Brought to you by YY ज्ञान ज्योति। यसको कुपन चमत्कारी छ। YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited। कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहंदी। हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो अभिवादन। मारवाड़ी गीत संगीत, रहन सहन, खाणो पीणो, रीति रिवाज, समाज के लोगों से बातचीत को यो कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको स्वागत। आओ कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा देखा कुछ गतिविधियां जया की आप सब जानो हो काल शिवरात्रि है। आओ शिव जी की वंदना करते हुए आगे बढ़ा। शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम 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 सच्चिदानंदोहम शिवोहम शिवोहम 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 आज की पंक्तियां। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। आप लोग भी पंक्तियां लिख कर भेज सको हो। आपनो नेपाल@himalaytv.com पर ईमेल करो। आपको नाम, ठिकानों और एक पासपोर्ट साइज की फोटो जरूर भेजियो। मैं लोग प्रयास करांगा हर एपिसोड में कुछ न कुछ पंक्तियां दिखाई जावे। प्रसिद्ध उद्योगपति विनोद चौधरी आजकल खूब चर्चा में हैं। चर्चा को प्रमुख कारण है अमेरिका से प्रकाशित होने वाली पत्रिका फोर्ब्स में साल का धनवान लोगों की सूची में विनोद चौधरी भी एक नाम है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका फोर्ब्स पिछला 27 वर्षों से हर साल विश्व का गिना चुनिया धनवान लोगों की सूची सार्वजनिक करती आई है और विनोद जी नेपाल के इतिहास में पहला नेपाली अरबपति उन लिस्ट में समावेश होया है। अपना लोगों के लिए तो और भी गर्व की बात है कि एक नेपाली को पहली बार नाम आयो और उनमें भी एक मारवाड़ी। विनोद जी पिछला करीब 40 वर्ष की मेहनत से आज एक मुकाम पर पहुंचने में सफल होया है। विश्व का 1426 लोगों में से विनोद जी 1342वें नंबर पर आया है। नेपाल में YY सबसे ज्यादा चर्चित ब्रांड है और नबील बैंक में इना की संलग्नता दूसरों इना को सबसे चर्चित वेंचर है। ए अवसर में विनोद जी ने अपनो यो कार्यक्रम की तरफ से उत्तरोत्तर सफलता की शुभकामना देवा हाँ और आशा करा हाँ कि आने दिना में और लोग भी इस सूची में समावेश होने को क्रम बढ़तो ही जावे। अब आगे आज का अतिथि से बातचीत। आज आपने कने मोबाइल फोन का एक विक्रेता कलर्स मोबाइल का टेलीटॉक प्राइवेट लिमिटेड का CEO डायरेक्टर संजय अग्रवाल जी हैं। इना से आप आज जानने की कोशिश करांगा मोबाइल को बाजार की स्थिति और मोबाइल का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव के बारे में। आओ कार्यक्रम में इना को स्वागत करा। संजय जी थारो स्वागत। नमस्ते। संजय जी, अभी नेपाल में मोबाइल फोन को मार्केट कहाँ को है? अभी नेपाल में मोबाइल फ़ोन का मार्केट काफ़ी बढ़ रहा है। डे बाय डे जो यूथ में एक मोबाइल फ़ोन की चाहना है और वो काफ़ी बढ़ रही है। स्मार्टफोन में उस स्मार्टफोन का जो क्रेज़ है अपने हर कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मोबाइल एक मतलब एक आदमी की नेसेसिटी हो गई है
विदाउट मोबाइल आजकल आदमी को काम सर्वाइव करना भी मुश्किल हो गया है। एंड उसके अलावा स्मार्टफोन का जो क्रेज है नेपाल में, एंड्रॉयड हो गया या आपका कोई भी वाईफाई हो, मतलब वाईफाई बेस्ड सेट्स वगैरह हो गए या आईफोन हो गया, तो उसका क्रेज नेपाल में बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ रहा है अभी। अच्छा, अभी थे एक वर्ड यूज करया एंड्रॉयड, हाँ हाँ, और मोस्टली सब ने देखा कि एंड्रॉयड की बात करें, वो है क्या आखिर में? एंड्रॉयड इज एक सॉफ्टवेयर है डेवलप्ड बाय सैमसंग कंपनी। जब से सैमसंग ने एंड्रॉयड लॉन्च किया तो इसके बाद काफ़ी चाइनीज बड़े बड़े वेंडर्स ने भी इसको कॉपी किया, और एक ये मतलब बहुत छोटे समय में वर्ल्ड वाइड काफ़ी पॉपुलर हो गया। पॉपुलर इसलिए हुआ कि इसका एक जो सॉफ्टवेयर का जो टच है इट्स वेरी स्मूथ, बहुत स्मूथ है, और इसमें जो एप्लीकेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसमें आपका मतलब जो डे टू डे नीड के एप्लीकेशंस हो गए, और आपके मतलब वाइबर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, गेम्स वगैरह हो गए, वो डाउनलोड करना काफ़ी इजी है। और धीरे धीरे इसके जो गेम्स वगैरह है, टेम्पल रन एंड एंग्री बर्ड्स वगैरह, वो बहुत जल्दी इंटरनेशनल मार्केट में और नेपाल के मार्केट में भी पॉपुलर हो गए। तो इसलिए एंड्रॉयड का मार्केट बहुत ज़्यादा फास्ट नेपाल में भी बढ़ रहा है। अच्छा, एक चीज अभी जैसे देखने को मिलता है बच्चे और यंग्स में, ये जो गेम्स है या एप्लीकेशंस जो भी है, उन एप्लीकेशंस का इतना ज्यादा वो लोग उसमें बैठे रहते हैं यूज में, जिसके कारण से बच्चों में जैसे एक तो अपनी दुनियादारी से, रिश्तेदारी से, परिवार से धीरे धीरे वो लोग दूर हट रहे हैं। प्लस साथ साथ में नए जो जनरेशन आ रहा है उसमें आंखों की बीमारी बढ़ती जा रही है। आपको क्या लगता है, ये चीज सही हो रहा है अब? देखिए, मोबाइल कोई भी चीज़ का पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। जैसे मोबाइल का आप देखिए, बच्चे भी आजकल बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं। इफ़ आई से द करेक्ट वर्ड, एडिक्ट हो गए हैं बच्चे लोग भी। उसका पॉजिटिवनेस भी है, एक तो टेक्नोलॉजी से बच्चे अपडेट हो रहे हैं, दैट इज़ ए गुड साइन। बट उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है कि एक जो मोबाइल का रेडिएशंस का जो साइड इफेक्ट होते हैं और जो उनकी आंखों में असर पड़ रहा है, आजकल आप देखोगे बच्चे जो सस्ते वाले बार फोन होता है वो यूज भी नहीं करना चाहते हैं। वो जल्दी से बहुत जल्दी जो आजकल के स्मार्टफोन्स वगैरह है या आईफोन है, जो टच फोन्स है, उसमें जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। उसकी वजह है कि उनको यूज करना ईजी है, एप्लीकेशंस वगैरह वो लोग यूज करते हैं, दिन भर उनको गेम्स खेलने को मिलता है, और पेरेंट्स लोग भी काफ़ी हद तक कंफर्टेबल फील करते हैं। चलो मेरा बच्चा चलो मोबाइल खेल रहा है तो खाना खा रहा है या कुछ बिजी हो रखा है, तो पेरेंट्स भी कंफर्टेबल होते हैं। बट पेरेंट्स को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो जो यूज कर रहा है उसका साइड इफेक्ट्स क्या है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। तो एक तो मैंने आपको बोला रेडिएशन का जो इफेक्ट होता है, उसके अलावा उनकी आंखों में असर पड़ रहा है, उनकी पढ़ाई में इफेक्ट होता है। प्लस जो आजकल जो एंड्रॉयड में और जो स्मार्टफोन में जो इंटरनेट की फैसिलिटी है, उससे बच्चे लोग बिगड़ने का बहुत जल्दी डर रहता है। तो उन सब चीज़ों को भी पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि मेरा बच्चा जो स्मार्टफोन चला रहा है, कहीं उसका मिसयूज तो नहीं कर रहा है। तो उसमें पेरेंट्स को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आप ये कहना चाहते हो कि जैसे पेरेंट्स जो है अपने आप को कंफर्टेबल फील करने के लिए बच्चों को फ्री हैंड दे रहे हैं? मतलब वो अब कोई बच्चा होता है ना, बिना मोबाइल के खाना नहीं खाते हैं या वो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, तो पेरेंट्स भी जैसे सोचते हैं कि चलो भाई खाना खा लेगा, इसको थोड़ी देर मोबाइल यूज करने दे दे, या कोई गेम खेल रहा है तो दे फील कंफर्टेबल। लेकिन वो छोटी सी खुशी के लिए वो उनके फ्यूचर से मुझे लगता है कि खिलवाड़ कर रहे हैं। जो बच्चे बिलो अंडर 10 और अंडर 12 ईयर्स के हैं, उनको तो मुझे लगता है स्मार्टफोन टच भी नहीं करना देना चाहिए, क्योंकि उनकी आंखों में वो बहुत जल्दी इफेक्ट करता है, और रेडिएशन का इफेक्ट भी बहुत छोटे बच्चों में जल्दी होता है। अच्छा, जैसे एक चीज और देखा गया है, जैसे यंग्स में ही हो, नॉर्मली आपस में आपके पास अगर कोई अच्छा फोन है, महंगा फोन है, तो मुझे भी वो चाहिए, चाहे उसकी मेरे को कोई जरूरत हो या ना हो, या मेरा फैमिली उसको अफोर्ड कर सके या ना कर सके। तो ये भी तो एक माइनस पॉइंट हो रहा है। हाँ, माइनस पॉइंट होता है। जैसे किसी बच्चे के पेरेंट्स के पास आईफोन है और उसके अपने पेरेंट्स के पास कोई सस्ता कोई बार फोन यूज कर रहा है, तो दे फोर्स देयर पेरेंट्स कि चलो मुझे भी पापा आप भी आईफोन खरीदो या आप भी कोई स्मार्टफोन खरीदो। तो एक नेगेटिवनेस भी बच्चों में बढ़ती है, मतलब देखा देखी वो नेगेटिवनेस बढ़ रही है। दैट इज नॉट अ गुड साइन फॉर चिल्ड्रेन। अच्छा, जैसे अभी थारे आपका एक्सपीरियंस में नॉर्मली एक मोबाइल यूजर कितनों गैप में सेट चेंजेस कर रहे हैं? जो एंड्रॉयड फोन की बात करें, जो उसके मेन यूजर है 18 साल से 35 साल तक के यूजर्स ज्यादा है, उनमें यूथ ज्यादा है। तो वो मैक्सिमम जो पहले एक फोन खरीदता था आदमी 6 महीना, साल भर, 2 साल तक उसको चलाता था। अभी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है और इतने नए नए सॉफ्टवेयर वर्जन आ रहे हैं, तो मैक्सिमम हमारा जो डाटा, हमारा जो एक्सपीरियंस कहता है 3 से 4 महीने में एक यूथ मोबाइल चेंज कर लेता है नेपाल में। 3 से 4 महीने के अंदर। अच्छा, और एक जैसे अभी एक विशेषकर यंग जनरेशन में एक चीज और देखने को मिलती है कि सबसे लेटेस्ट सेट उनको चाहिए, चाहे उसकी एप्लीकेशंस नेपाल के जो एक्सचेंज है, मोबाइल एक्सचेंज, वो उसकी फैसिलिटी दे ना दे, तो ये भी कोई यूज वाली आवश्यक तो नहीं है।
तो आपको क्या लगता है ये चीज भी सही हो रही है जिस तरीके से लोग बच्चे पैसा खर्च करते हैं उस पर? देखिए, वो मैंने जैसे बोला, वो अब उनके सर्कमस्टेंसेस में जो माहौल होता है उसका काफ़ी इफेक्ट होता है। स्कूल से उनको काफ़ी वो बढ़ावा मिलता है, काफ़ी चीज़ों का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो वो सब चीज़ों से उनको एक ब्रांड नेम चाहिए, वो लॉन्ग टर्म नहीं सोचते हैं। भाई स्मार्टफोन चाहिए तो चाहिए, वो लॉन्ग टर्म उसका साइड इफेक्ट नहीं सोचते हैं, वो लोग, बच्चे लोग नहीं सोचते हैं। अच्छा, एस्टैब्लिश्ड जो ब्रांड्स हैं और OEM जो ब्रांड्स हैं वो एस्टैब्लिश के सामने कितना टिक पाते हैं? देखिए, आज एक एस्टैब्लिश ब्रांड जैसे सैमसंग है, नोकिया है, उनको तो मतलब इट्स वेरी इजी टू वर्क देम, उनके लिए बहुत इजी है। ब्रांड नेपाल में खाली एक ही ब्रांड है जो OEM कर रहा है, मतलब वी आर डायरेक्टली OEM फ्रॉम चाइना। हम लोग डायरेक्ट बड़े बड़े जो टॉप मोस्ट सप्लायर्स है चाइना के, जो काफ़ी बड़ी कंपनियों, इंडिया के काफ़ी बड़े ब्रांड्स को सप्लाई कर रहे हैं, उन वेंडर से हम लोग काम कर रहे हैं। उससे क्या होता है, अच्छे वेंडर से काम करने से फ़ायदा क्या होता है कि यू इंश्योर यू गेट गुड क्वालिटी, गुड प्राइस एंड विद अपडेटेड फीचर्स। तो नेपाल में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बार फोन से लेके CDMA से लेके स्मार्टफोन हर कैटेगरी में अच्छे फोन दे विथ रीजनेबल प्राइस एंड गुड क्वालिटी विथ गुड सर्विस। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक ले वहाँ, ब्रेक के बाद आप बातचीत में फिर आगे बढ़ाऊंगा। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बातचीत में फिर से आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ये हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न। पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान शिवको निवास स्थान कुन पर्वतलाई मानिन्छ? अप्सन ए सुमेरु पर्वत, अप्सन बी गोवर्धन पर्वत, अप्सन सी विन्ध्याचल पर्वत, अप्सन डी कैलाश पर्वत। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ABCD मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा SMS गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबर्ड मल त्रिपुरामा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई। कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर मिनी प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। विभिन्न विशेषता सहितको CG भ्याक्युम क्लिनर प्रत्येक महिना 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहंदी। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। आज आप बात कर रहे हैं टेलीटॉक प्राइवेट लिमिटेड का CEO संजय अग्रवाल जी, जो कि कलर्स मोबाइल को काम कर रहे हैं। और बातचीत में फिर से आगे बढ़ावा। कोई भी टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो हो ही है, तो थारे विचार में मोबाइल फोन का नेगेटिव जो एस्पेक्ट है सिर्फ एक रेडिएशन ही है या उनके अलावा और भी है ही का? तो बच्चों के हिसाब से या यूथ के हिसाब से? सभी को बात करें तो देखिए, उसमें रेडिएशन तो है ही है। उसमें देखिए बिगड़ने, बच्चे से मैंने बोला बच्चों का बिगड़ने का डर रहता है। ओवरऑल देखा जाए तो आज के दिन में मोबाइल बिना आदमी, बहुत बिजनेसमैन के लिए, जो आदमी बिजनेस कर रहा है, जो आदमी शॉपकीपर है, जो बिजनेसमैन है, उसके लिए तो वो नेसेसिटी हो गई है। उसके बिना तो आदमी जी नहीं सकता है, काम भी नहीं कर सकता है। बट फॉर बच्चों के हिसाब से इट्स वेरी डेंजरस थिंग। बिजनेसमैन के हिसाब से वो चीज ठीक है, लेकिन बट एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल। कोई भी बिजनेसमैन हो या कोई भी, उसका ज्यादा उपयोग करना भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। वो इवन बिजनेसमैन हो चाहे कोई भी हो, ज्यादा एक्सेस यूज के लिए आजकल काफी आप रिपोर्ट्स देखते हैं, न्यूज में भी आता है कि एक्सेस मोबाइल यूज के कारण भी काफी बीमारियां आजकल लगनी शुरू हो गई है। डिप्रेशन की हो गई या मेंटल बीमारियां हो गई, आंखों की प्रॉब्लम हो गई, काफी बीमारियां आजकल सुनने में आती है। तो एक लिमिटेड यूज ही मोबाइल का करना चाहिए। जहां तक यूज हो तब वही करो। किसी की आदत होती है मोबाइल खाली बैठा हुआ तो इज रनिंग, इज एप्लीकेशन चला रहा है, मोबाइल चला रहा है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि जितना लिमिटेड मोबाइल यूज करो उतना आपके लिए अच्छा है। यंग एज ग्रुप में महंगे से महंगा फोन यूज करना चाहते हैं वो लोग, और लेकिन वो महंगा जो प्राइसिंग है उसके चलते उसकी जान पे खतरा बना रहता है। अब हम लोगों ने कई बार कहा, सुना हुआ है कि भाई इसका मोबाइल लूट लिया या मोबाइल के चक्कर में मारपीट हो गई, ये हो गई। तो उस चीज को रोकने का कोई उपाय आपको लगता है इस चीज का? रोकने के लिए देखिए, सेट्स में भी काफ़ी फंक्शंस होते हैं, ट्रैकर वगैरह होता है आपका, काफ़ी चीज़ें होती है। बस उससे आप चोरी नहीं रोक सकते हो। यू कैन ट्रैक योर सेट, आपका सेट खोने के बाद में आप ट्रैक कर सकते हो उसको, लेकिन चोरी आप नहीं रोक सकते हो। तो इससे क्या बच्चों को ये नहीं करना चाहिए कि कम से कम जब तक अपनी चीज को खुद वो संभाल ना सके तब तक उसको ये चीज को यूज ही ना करे?
वो तो जैसे मैंने पहले भी बोला, वो तो इट डिपेंड्स अपॉन द पेरेंट्स कि अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को वो गैजेट्स यूज करने के लिए कितना इंडिपेंडेंट छोड़ते हैं। तो वो पूरा कंट्रोल पेरेंट्स पे जाता है कि बच्चे तो आज के टाइम में देखेंगे तो दे विल ट्राई टू यूज देम मोर। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा इसमें रोल होता है कि अपने बच्चे को आज के स्मार्टफोन और गैजेट से कितना कम रख सके, दैट इज वेरी नेसेसरी। अच्छा, अभी के दौर में जो मोबाइल फोन्स में जितने ज्यादा एप्लीकेशंस आ गए हैं उसके कारण से लैपटॉप्स का यूज या कंप्यूटर्स का यूज में कितना कमी आया आपको लगता है? बहुत ज्यादा कमी आ गई है। जैसे डेस्कटॉप तो आजकल बहुत कम हो गया, डेस्कटॉप से आदमी लैपटॉप पे आए, लैपटॉप से अब आदमी आईपैड पे चले गए, टैबलेट्स वगैरह आ रहे हैं, आपके ब्लैकबेरी सर्विसेज अवेलेबल है। तो धीरे धीरे लैपटॉप की नेसेसिटी डे बाय डे घट रही है, क्योंकि आपको जो भी लैपटॉप का काम है आप अपने आईपैड पे या अपने स्मार्टफोन पे बिना कोई रुकावट आप आराम से कर सकते हो। तो इसकी यूजेज डे बाय डे घट रही है। इसका मतलब ये नहीं कि लैपटॉप का मार्केट कम हो रहा है, बट जो यूजर्स है वो घट रहे हैं लैपटॉप के। अच्छा, जैसे एक चीज है OEM ब्रांड, जैसे आपका एक कलर्स ले लो, कंपेयर टू अदर एस्टैब्लिश्ड ब्रांड प्राइसिंग में बहुत सस्ते होते हैं, फिर भी लोग जो है ब्रांडेड में जाना चाहते हैं। इसके पीछे रीजन क्या? देखिए, कई आदमी ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, उनको जैसे ब्रांड ही चाहिए, मतलब व्हाट एवर द प्राइस इज, कोई भी क्वालिटी आप कितनी अच्छी से अच्छी क्वालिटी दे दो, उनको क्वालिटी से मतलब नहीं, वो ब्रांड के पीछे भागते हैं, उनको ब्रांड ही चाहिए। बट कई जने होते हैं जैसे वैल्यू फॉर मनी जो आदमी करता है, जो एक मिडिल क्लास होता है, जो उस आदमी को पैसे की वैल्यू होता है, वो देखता है चलो भाई उसमें भी 1 साल की वारंटी मिल रही है, जो OEM ब्रांड है उसमें भी 1 साल की वारंटी मिल ही रही है, क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है, बस ब्रांड वैल्यू का फर्क होता है। तो समझने वाले के लिए, वैल्यू फॉर मनी करने वाले के लिए बहुत अच्छा फोन होता है, और जिसको ब्रांड चाहिए सो ही विल गो फॉर द ब्रांड। आप ये कहना चाहते हो कि जो स्टैब्लिश्ड OEM ब्रांड्स हैं, अच्छे जो ब्रांड्स हैं OEM में, वो क्वालिटी वाइज दे आर कॉम्पिटिटिव टू ब्रांडेड ऑल्सो। यस, आप इंडिया के एग्जांपल देख लो। इंडिया में आज सैमसंग और नोकिया का मार्केट होते हुए जो इंडियन 4-5 पॉपुलर ब्रांड है, कार्बन, माइक्रोमैक्स, स्पाइस, लावा, वो लोग बहुत अच्छी क्वांटिटी में इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं। एंड माइक्रोमैक्स, कार्बन जैसे ब्रांड तो काफी आगे चल गए हैं। आज के टाइम में आप देखो इंडिया में माइक्रोमैक्स, कार्बन जैसे ब्रांड सैमसंग को ओवरटेक करने की स्थिति में आ गए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी एंड द प्राइसिंग। तो पीपुल आर अंडरस्टैंडिंग कि चलो भाई ब्रांड नेम तो अपनी जगह ही है ब्रांडेड में, बट आप OEM ब्रांड भी खरीदते हो तो यू आर नॉट चीटेड, यू गेट वैल्यू फॉर योर मनी। अच्छा, आप लोग जैसे एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड का काम कर रहे हैं, साथ साथ में CSR एक्टिविटीज में क्या कर रहे हो? कुछ कर रहे हो? CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम कहते हैं। अभी हम लोगों ने कोई बड़ा कैंपेन नहीं किया है, बट कभी कभी हम लोगों ने 2-3 ओल्ड एज और ऑर्फेनेज होम में थोड़ा सा डोनेशन दिया हुआ है। टाइम में अपने इन हाउस हम लोग प्रोग्राम करते हैं, अपने स्टाफ्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह करते हैं, उनके लिए एक पिकनिक वगैरह अरेंज करते हैं। मतलब अभी इन हाउस ही ज़्यादा फोकस्ड है, स्लोली हम लोग CSR में भी थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे नॉर्मली एक चीज सुनने को मिलता है नेपाल में कि अपने मारवाड़ी लोग जो है कमाना तो जानते हैं, लेकिन खर्चा कहाँ करते हैं? सिर्फ धार्मिक काम को छोड़ के, बाकी इन जनरल पब्लिक को जो बेनिफिट हो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। आप क्या कहते हो, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप मारवाड़ी समाज देखिए, सबसे ज्यादा आजकल धर्म में खर्च करने वाले, या कोई भी धर्म के काम में, या कोई मंदिर हुआ या कोई भी संघ संस्था बन रहा है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान मारवाड़ी का ही रहता है। आप नेपाल में भी देख लो, हर काम में वो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उन लोगों की हमेशा भावना रहती है कि जैसे भी जैसे समाज की सेवा में सहयोग करें, कोई अच्छा निर्माण करें, कोई भी देश पे आपत्ति आती हो, या कोई भी किसी भी अपने भाई बंधु कोई तकलीफ में हो तो उसको उसकी सेवा करे, उसको मदद करे। ये हमेशा से ही डे 1 से ही मारवाड़ी कम्युनिटी में, अपने अग्रवाल समाज में तो स्पेशली ज्यादा रहा है, और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा भी लेते हैं। मोबाइल फोन बिजनेसमैन क्या कहना चाहोगे व्यूअर्स को? आज के टाइम में नेपाल भी एक मोबाइल का बहुत बड़ा मार्केट हो गया है। अभी भी नेपाल में 1/3 पॉपुलेशन ही मोबाइल यूज कर रही है, और नेपाल में अभी भी मोबाइल की क्रांति या टेलीकॉम की क्रांति आनी बाकी है। तो नेपाल एक बहुत बड़ा मार्केट है, एंड एक हमारे कलर्स ब्रांड के हिसाब से भी हम लोग काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, और इन फ्यूचर में जैसे भी मार्केट की डिमांड होगी या जो भी मार्केट की डिमांड होगी, उस हिसाब से हम लोग अपने आप को अपडेट करते हुए मॉडल लॉन्च करेंगे। और OEM ब्रांड भी कोई छोटा ब्रांड नहीं होता है। यू कैन ट्रस्ट द क्वालिटी, यू कैन ट्रस्ट द प्राइस, बट यू विल बी नॉट चीटेड बाइंग ए OEM ब्रांड। हम भी किसी बिग ब्रांड से कम नहीं है। वो आपको तब फील होगा जब आप उस ब्रांड को यूज करोगे। अच्छा, हिमालय टेलीविजन को इन कार्यक्रम में आया, इनके लिए आपको बहुत बहुत आभार है, और यह छोटी सी भेंट आपके लिए। धन्यवाद, थैंक यू। दर्शक वृंद, अभी आप बातचीत कर रहा था मोबाइल फ़ोन की
कई बातें में आप लोग इना की बात सुनिया और ये जो बात बोलिया है चाहे पॉजिटिव तरफ की हो या नेगेटिव असर की बातें हो, इस सब चीज में आप लोग जरूर से ध्यान रखोगा। आपने थोड़ी सी खुशी के लिए आप बच्चा को भविष्य से खिलवाड़ नहीं करा। इतना कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम और ई हफ्ते को दर्शक प्रश्न एक बार फिर से। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान शिव र देवी पार्वतीका पुत्रहरू को हुन्? अप्सन ए लवकुश, अप्सन बी शुभलाभ, अप्सन सी कृष्ण बलराम र अप्सन डी गणेश कार्तिकीय। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी गणेश कार्तिकीय। दर्शक प्रश्नको भागीशाली विजेता भई वाइवाईको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS गर्दा हुनुहुन्छ 9841 062 894, 9849 71 25 36, 9807 41 170, 9841 51 70 15, 9841 62 39 85। ब्रिटानियाको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 9849 89 11 69, 98 086 3 36 93, 9849 86 53 71, 98 026 74 020, 98 42 69 94 68। तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टको कुपन पाउन सफल हुनु भएको छ 98 550 23 6 26, 98 510 74 2 16। बधाई छ, विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित 1 हप्ता भित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 498 23 804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान शिवको निवास स्थान कुन पर्वतलाई मानिन्छ? अप्सन ए सुमेरु पर्वत, अप्सन बी गोवर्धन पर्वत, अप्सन सी विन्ध्याचल पर्वत, अप्सन डी कैलाश पर्वत। दिएका अप्सनहरूमध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसीडी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाईको गिफ्ट ह्याम्पर, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबर्ड मल त्रिपुरामा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई। कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर मिनी प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। विभिन्न विशेषता सहितको सीजी भ्याक्युम क्लिनर प्रत्येक महिना 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मने भी इजाजत दो और इन कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 पर या ईमेल संपर्क कर सको हो अपनो नेपाल @himalaytv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ अपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो। और अगर पुराना एपिसोड देखना हो तो यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको। नमस्कार। बोले तांडव करते हैं, क्रोध में हो गई आंखें लाल। बोले तांडव करते हैं, क्रोध में हो गई आंखें लाल। पर्वत फूटे धस गई धरती, पर्वत फूटे धस गई धरती, आया तेज भूचाल। हो बोले तांडव करते हैं, क्रोध में हो गई आंखें लाल। बोले तांडव करते हैं, क्रोध में हो गई आंखें लाल। brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. कपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहन्दी।